Hello friends, Om Shanti. Welcome to our YouTube channel Spiritual Classes. गाइड, इस वीडियो में हम 84 जन्मों की कहानी सुनेंगे। परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट हैं, निराकार हैं, परम धाम के निवासी हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हैं। हम आत्माएं भी परम धाम के निवासी हैं। शिव बाबा इस सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा इस सृष्टि की रचना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। विष्णु द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना कराते हैं। शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। आत्मा इस सृष्टि के रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। आत्मा 84 जन्म देती है। आत्मा 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती, सिर्फ मनुष्य के रूप में 84 जन्म देती है। इस सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। इस सृष्टि में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस चित्र में जो सीढ़ी दिखाई है, यह नीचे उतरती हुई सीढ़ी है। सतयुग 1250 वर्ष का होता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। वहाँ देवी देवताएं, गोप गोपियाँ और प्रजा भी होती हैं। वहाँ सब सुख से रहते हैं। वहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। इस सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं। वहाँ 8 जन्म होते हैं। 100% सुख शांति होती है। वहाँ देवताओं की जनसंख्या 9 लाख होती है। वहाँ देवताएं डबल सिरतारधारी वाले होते हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न होते हैं। 16 कला होती है। सतयुग में एक ही भारत, एक ही भाषा और एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। 100% निर्विकारी होते हैं। आत्माएं सत्तो प्रधान होती है। फिर त्रेता युग में 12.5 वर्ष होते हैं, 1250 वर्ष होते हैं और श्री सीताराम का राज्य होता है। त्रेता युग को सिल्वर एज कहते हैं। इस युग में देवताओं के 12 जन्म होते हैं। यह चंद्रवंशी घराने का होता है और आत्मा 14 कला होती है। सतयुग से लेकर त्रेता तक देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है। इस युग में प्रजा भी होती हैं, राजा रानी भी होते हैं। सतयुग में महाराजा महारानी होते हैं। त्रेता युग में देवताएं सिंगल ताजधारी वाले होते हैं, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। सतयुग और त्रेता में एक ही भारत होता है। दुख का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि वहाँ सब निर्विकारी होते हैं। एकदम शांति ही शांति होती है। सभी देवी देवताएं, प्रजा भी सुख से रहते हैं। ये आधा कल्प होता है राम राज्य त्रिष्टाचारी पूज्य भारत। 1 से 2500 वर्ष तक होती है निर्विकारी दुनिया। ये आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन। फिर त्रेता और द्वापर के संगम पे रावण का जन्म होता है। रावण का राज्य शुरू हो जाता है। विकार शुरू होने लगते हैं। द्वापर युग में थोड़े थोड़े दुख शुरू हो जाते हैं। द्वापर युग 1250 वर्ष का होता है और वैश्य वर्ण होते हैं। द्वापर युग को कॉपर एज कहते हैं। इस युग में मनुष्य के 21 जन्म होते हैं। वहाँ 8 कला होती है। द्वापर युग में सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। इसमें सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने शिव की पूजा की। फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति होती है। इसमें देवताओं की भक्ति शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की भक्ति होती है। उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। फिर राम सीता की पूजा होती है। द्वापर युग में धर्म स्थापक जन्म लेते हैं और आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध द्वारा बुद्ध धर्म और इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन होता है। द्वापर युग में गीता, शास्त्र, पुराण आदि बनते हैं। द्वापर के अंत तक आत्मा रजो प्रधान हो जाती है।
फिर आता है कलयुग। कलयुग 1250 वर्ष का होता है। इसमें हनुमान गणेश की पूजा होती है। इस युग में संन्यास धर्म शुरू हो जाता है और बाकी सब धर्म शुरू हो जाते हैं। इस कलयुग में मनुष्य के 42 जन्म होते हैं। इस कलयुग को आयरन एज कहते हैं। इस युग में दुख बहुत ज़्यादा होते हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े अशांति होती है। मनुष्य अपनी शांति के लिए अपने अपने धर्म में जाते हैं और अपने अपने जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। सूर्य देव की पूजा, पशुओं पेड़ पौधों की पूजा होती है। इस कलयुग में आत्मा की बैटरी 0% होती है, 0 कला होती है। इस कलयुग में देश का विभाजन होता है, पार्टीशन होता है और अनेक भाषाएं होती हैं। द्वापर और कलयुग 2500 से 5000 वर्ष तक आधा कल्प होता है। रावण राज्य, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, विकारी दुनिया, ये आधा कल्प होती है। ब्रह्मा की रात। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का एक छोटा सा युग होता है, संगम युग। ये संगम युग 100 वर्ष का होता है। इस युग में शिव परमात्मा इस साधारण बूढ़े तन में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इस ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, तभी एक अलौकिक जन्म होता है। शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया को बदल नई श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं, वैकुंठ बनाते हैं, वैशल्य से शिवालय बनाते हैं। शिव बाबा संगम पर आकर हमें ऐसी मत देते हैं जिससे नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है। शिव बाबा पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया के मालिक बनाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक होती है उतरती कला। एक संगम युग होता है चढ़ती कला। मनुष्य आत्माएं 84 जन्म पूरे करके अपने बाप के साथ अपने धाम चली जाती है। फिर वहां से अपना रोल प्ले करने के लिए वैकुंठ में आती है। ओम शांति।